हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरसी प्रयागराज की तरफ से स्टेटस की लिंक जारी कर दी गई है, जिसके माध्यम से आप सभी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस का मतलब आप सभी का सिलेक्शन हुआ है फाइनली या नहीं हुआ है। फाइनल सिलेक्शन का मतलब ये है कि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका अभी तक पैनल में नाम नहीं आया हुआ था, जबकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड और नंबर वगैरह सभी कट ऑफ वगैरह से क्लियर थे, लेकिन उनका पैनल में नाम नहीं आया था। और बाकी जिन भी छात्रों का नाम आ गया है पैनल में, तो जाहिर सी बात उनको अभी तक कहीं ना कहीं डिवीज़न भी अलॉट हो चुके हैं। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे शो कर रही हैं। पहला आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और दूसरा आपका कौन सा डिवीज़न और कौन सी पोस्ट मिली, ये तीन चीज़ें आपको स्टेटस के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो इसी के लिए लिंक जारी किया है। जिन छात्रों का पैनल नाम नहीं आया है तो वो आप चेक कर सकते हैं कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, पोस्ट कौन सी मिली है, नहीं मिली, किस वजह से नहीं मिली। यही सारी चीज़ें के लिए स्टेटस जारी किए गए हैं लिंक। सो आप सभी को आरआरसी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, CEN हाईलाइट करके या सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर स्टेटस पे आप सभी जैसे टैप करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर या तो रोल नंबर डालना है, DOB सेलेक्ट करना है और वेरीफाई ह्यूमन के लिए यहाँ पे टाइप कर देना है 5+5 जो भी 10 है, टाइप करना है। सर्च स्टेटस पे टैप करते हैं तो आपका स्टेटस जो है खुल करके ओपन हो जाता है। तो स्टेटस मैंने अभी कुछ छात्रों ने भेजे हैं तो उनका आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखिए ऐसा स्टेटस आपके सामने आएगा। स्टेटस सिलेक्टेड लिखा है, मतलब कि इनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और नेम, फादर नेम, DOB इनकी जो भी है, कैटेगरी EWS था इनका, और मेडिकल स्टैंडर्ड इनका मेमो में A2 है, और पोस्ट इनको मिली है ट्रैक मेंटेनर TM4, यानी कि डिवीज़न मिला है प्रयागराज। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस में आपकी शो कर रही हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या है और पोस्ट क्या है। ये तो खैर अब पता ही चल गया होगा। जिनका अभी भी नहीं पता चला है, ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह नहीं आए हैं, सेकंड पैनल्स की कुछ लोगों की ज्वाइनिंग नहीं है, तो वो भी सारा चीज़ अब यहाँ पे शो कर रहा है। साथ ही साथ काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे नो पोस्ट दिखा रहा है, तो चलिए उनका भी ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छात्र का ओपन किए हैं स्टेटस पे, यहाँ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह है। नीचे आते हैं, कैटेगरी इनकी EWS है और मेडिकल फिट मेमो A2 है, और पोस्ट नेम कोई भी नहीं है, डिवीज़न कोई भी नहीं दिया गया है, रिमार्क में नो पोस्ट लिखा हुआ है। मतलब कि ये EWS से थे, इनकी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, कट ऑफ से तो क्लियर हैं, तभी जो है इनका नाम आया है यहाँ तक, DV और मेडिकल हुआ है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम डिवीज़न नहीं दिया गया, रिमार्क में नो पोस्ट लिखा है। यानी इनका कहने का मतलब है, जैसा कि आरआरसी के चेयरमैन ने भी कहा है इन सभी को, जो भी छात्र मिलने गए थे पता करने, उनसे कहा है कि आप सभी के लिए कोई भी सीटें बची नहीं है, इस वजह से आप सभी को पोस्ट नहीं मिल पाएगी और ना ही आप सभी का पैनल में नाम आया है। इन लोगों के अभी तक पैनल 1, 2, 3 में नाम नहीं आए हैं और यहाँ पे कोई सीटें भी अवेलेबल नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। आरआरसी चेयरमैन के द्वारा इन्होंने पता किया था। तो ये सिर्फ एक छात्र की ही नहीं है, यहाँ पे कई छात्रों ने अपना भेजा है। जैसे कि इनका भी देखेंगे, इनका भी सेम वही चीज़ है, EWS A2 है और यहाँ पे नो पोस्ट लिखा आ रहा है। ऐसे ही काफ़ी सारे छात्र हैं जिनका सेम देखेंगे, सेम इन्होंने भेजे हैं, EWS के हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, जो कि ग्रुप D की हाईएस्ट टॉप होती है मेडिकल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे रिमार्क में इनका भी नो पोस्ट दिया गया है। एक छात्र ये हैं, इनका भी सेम वही चीज़ें हैं और इनका कट ऑफ से 1.35 नंबर ज़्यादा है, यानी कि 58.315 EWS की कट ऑफ गई थी और इसमें ऐड ऑन कर लेते 1.35, तो 59.6 के समथिंग कुछ बनेगा। तो कट ऑफ से कहने का मतलब क्लियर है, 1:1 रेशियो में DV और मेडिकल के लिए बुलाया भी गया था, यानी कि एक सीट पर एक बच्चे को बुलाया गया था और कट ऑफ तो क्लियर ही है। और साथ ही साथ ये भी नहीं है कि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब हो, C1 हो, B2 हो, जिसकी वजह से शायद इनको पोस्ट ना मिल पाई हो। A2 का मतलब ये है कि सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल थे, फिर इनका नाम क्यों नहीं आया 1:1 रेशियो पे बुलाने के बावजूद। तो यही काफ़ी सारे छात्र हैं जिनका इस वजह से बाहर किया गया है, नो पोस्ट सबके में शो कर रहा है। जैसे कि इनका देखेंगे, यहाँ पे इनका नाम वगैरह है जो भी, बाकी यहाँ इनकी कैटेगरी SC है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, लेकिन इनका भी नो पोस्ट है। EWS के तो जो है ही है, लेकिन SC वाले, OBC वाले, ST वाले भी ऐसे कुछ छात्र हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड और कट ऑफ से क्लियर होने के बावजूद, DV मेडिकल होने के बावजूद भी
नो पोस्ट दिखा रहा है। तो इन सारे छात्रों को 1:1 रेशियो बुलाने के बावजूद भी क्यों बाहर किया गया, ये आरआरसी ने ऐसा कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है या इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को कम डाला था फॉर्म में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया, सिर्फ नो पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इन सभी छात्रों को फ़िलहाल में तो यही करना चाहिए कि अपना एक जो भी है ग्रुप बनाना है, सभी लोगों को एक साथ आना है, क्योंकि यहाँ पे जब रीज़न नहीं बताए गए, साफ चीज़ें नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप सभी को डायरेक्ट पहुँच करके ही वहाँ पे आपको जवाब मांगने होंगे कि ऐसा जो है क्या आपने किस आधार पे सभी जो भी छात्र हैं जिनका पैनल में नाम नहीं आया है किस वजह से बाहर किया गया है, नो पोस्ट हैं तो 1:1 रेशियो पे बुलाया क्यों गया था, और कैटेगरी कट ऑफ क्यों सेट की गई। अगर पोस्टें नहीं अवेलेबल हो रही थी तो कट ऑफ को बढ़ाना चाहिए था। जो भी चीज़ें हैं फिर यहाँ पे आ कर के बाहर कर देना नो पोस्ट बता करके, ये तो कोई रीज़न नहीं बनता है। खैर फ़िलहाल ये तो आपको जो है कंफर्म आरआरसी ही बता पाएगी एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि अभी अनुमानित में तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये तो आरआरसी ही बताएगी। तो आप सभी फ़िलहाल यही करिएगा, ग्रुप जो भी है अगर आप लोग बना रखे हैं तो इकट्ठा होना है, जो भी एक डेट फिक्स कर लीजिए कि किस दिन आप सभी को आना है। खैर कल सैटरडे संडे है तो अब आने का मतलब नहीं है, आज तो आप वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो मंडे तक आप मंडे ट्यूसडे जो भी है एक फ़िक्स कर लीजिए, उस तारीख को उस डेट को वहाँ पे आइए आरआरसी पे और अपनी बातों को रखिए और अपने चीज़ों को दिखाइए, स्टेटस वगैरह अपना प्रिंट करा करके लाइएगा, एडमिट कार्ड वगैरह भी साथ में लाइएगा, एप्लीकेशन वगैरह लिख करके सब कुछ जो है आपको आरआरसी चेयरमैन के समक्ष रखना होगा। तभी आपको आरआरसी के चेयरमैन जो भी हैं वो बताएंगे क्लियरली। नहीं चेयरमैन मिलते हैं तो वहाँ के स्टाफ ही इस चीज़ को जिम्मेदारी से लेकर के चीज़ों को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है, या तो स्टेटस में शो करना चाहिए था, जो भी है क्लियर बताना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप सभी को एप्लीकेशन देने हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगी कि ये यूआर की कट ऑफ 70.30 है, एससी की तो कट ऑफ वगैरह आप लोग पता ही है, खैर एक्सप्लेन नहीं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने लिखा था। वैकेंसी इतनी थी और टोटल 4730 थी, जिसमें डीवी और मेडिकल के लिए 4651 बुलाए गए थे। तो 369 डीवी के लिए यूआर बुलाए गए, 804 एससी बुलाए गए, 336 एसटी बुलाए गए और ओबीसी बुलाए गए थे 2455, ईडब्ल्यूएस बुलाए गए थे 687। तो इन सभी को जो भी सीटें बच रहे थे, जो छात्र बच रहे थे, क्योंकि सीटें वैकेंसी थी 678 लेकिन बुलाए गए थे 804 लोग, यानी कि यूआर से क्वालिफाई थे। तो इन सभी को यूआर से जो है क्वालिफाई किया गया, तो यूआर की सीटें इन सभी को दी गई थी। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होती है तो सिर्फ ना ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी शिफ्टिंग होगी बल्कि सभी कैटेगरी की होनी चाहिए, मतलब कि सभी को अपनी अपनी कैटेगरी से सीटें दी जाएंगी। तो काफ़ी सारे छात्र बाहर होंगे, तो फिर बाहर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने कट ऑफ सेट किया था वो कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें चलिए ठीक है, तब नहीं कि अभी कैटेगरी शिफ्टिंग करते हैं तो यूआर की काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाएंगी। उन सीटों का फिर क्या होगा, वो फिर सीटें जो है अगर कैटेगरी पे ही डिपेंड करेंगे तो सीटें खाली रह जाएंगी, वो बचेंगी, क्योंकि छात्र ही नहीं इतने 500 समथिंग कुछ लोग जो हैं पेट क्वालिफाई हुए थे यूआर से, तो उतने जब छात्र ही नहीं तो यूआर की मतलब है कि 1500 समथिंग सीटें जो है वैकेंट ही रह जाएंगी। और इसमें अगर हम यही माइनस किया हमने यहाँ पे नीचे इन सभी का डिफरेंस हमने शो किया है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट करना है, समझना है, अपनी बातों को आरआरसी चेयरमैन के समक्ष रखने होंगे। फिर जैसा वो बताते हैं उसके बाद आप सभी फाइनल कीजिएगा कि आगे आप सभी को क्या क्या करने हैं, क्योंकि अगर अभी क्लियर ही नहीं है कि एग्जैक्ट हुआ क्या है तो उसके आगे की प्लानिंग जो योजनाएं बनाई भी नहीं जा सकती हैं। बाकी आपके सामने जो भी है इनको प्रस्तुत करने होंगे, बताने होंगे। अगर हर चीज़ किसी आधार पे किए गए हैं तो इनको वहाँ पे शो करना चाहिए था स्टेटस। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरे पास अभी यही अपडेट है, अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, ये वहाँ पे ही पता चलेंगी। तो आप सभी अपने यूनिटी भी जो भी है बना करके आइएगा, पता करिएगा, कोशिश हमारी भी रहेगी आप सभी तक हम भी पहुँचेंगे, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और आप सभी के साथ रहेंगे। तो बस दोस्तों यही अपडेट देनी थी। बाकी अभी सेकेंड डीवी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सेकेंड डीवी कितनी क्या होनी है, किसकी कितनी सीटें बच रही हैं। तो ये सारी चीज़ें डाटा मिलने पे, अप्रूव मिलने पर पाई जा सकती हैं। तो बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगे मिलती रहेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय।